नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज संभाग में हूं विनोद शर्मा। मेरे साथ है राजकीय मेडिकल कॉलेज करौली के प्रिंसिपल आर.सी. मीना, बिजलपुर गांव के निवासी हैं। दोबारा से इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। सर, मेडिकल कॉलेज में अभी यहाँ पर क्या प्रगति है, क्या चल रहा है? विनोद जी, वैसे तो मेडिकल कॉलेज में काफी अच्छा सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन कई चीजें जो मैंने आकर के नोट की है, पहले मैं जहां छोड़ करके गया था उसमें निश्चित रूप से इंप्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन सिविल कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्डिंग काफी ठीक बन चुकी है जी। हमारा मेडिकल कॉलेज का विकास सिविल कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से 3 स्टेज में होता है, LOP 1, LOP 2, LOP 3। अभी इस वक्त 100 स्टूडेंटों के लिए हमारे पास LOP 1 का रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमारे पास बिल्डिंग पूरी बन चुकी है। अब आती है बात बच्चों को अध्ययन देने के लिए। अध्ययन के लिए हमें एक पर्याप्त NMC नेशनल मेडिकल कमीशन के अकॉर्डिंग जो एक टीचर की उपलब्धता होती है वो नहीं है पूरी अभी, लेकिन फिर भी हम कम टीचर्स के होते हुए एक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा बच्चों को देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैंने खुद ने कल बच्चों का इंटरव्यू लिया, हर क्लास को जाकर के देखा, एनाटॉमी विभाग को भी जाकर के देखा जहां पर बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे थे। मैंने खुद ने एक लेक्चर लिया बच्चों से, तो उनसे जाना मैंने, तो वो अब तक के कम शिक्षक होने के, टीचर्स होने के बाद भी वो काफी अच्छी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों को उससे लाभ मिल रहा है, प्रैक्टिकल लाभ भी मिल रहा है। लेकिन मैंने फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, PSM डिपार्टमेंट में जब जाकर के देखा कि भाई यहां पे प्रैक्टिकल थोड़ी धीमी गति से चल रहा है, क्या वजह है, तो उसका निकल करके निष्कर्ष ये निकल के आया कि अभी तक हम बच्चों के प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए केमिकल्स नहीं खरीद सके थे। उसकी कई वजह थी कि एक तो हमें मंजूरी नहीं मिली थी, दूसरे हम पे बजट की थोड़ी सीमाएं सीमित थी, लेकिन अब वो हमने प्रयास करके ऑर्डर दे दिया है। उम्मीद है जल्दी ही हमें केमिकल उपलब्ध हो जाएगा, जिससे कि बच्चों को बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, PSM का एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चालू हो जाएगी। अभी आप यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं सर? इस साल हमारे पास 100 स्टूडेंट्सों का एडमिशन हुआ है और 100 स्टूडेंट्सों के लिए हमारे पास लाइब्रेरी भी पूरी उपलब्ध है, क्लासरूम पूरे बन चुके हैं, प्रैक्टिकल लैब बन चुकी है। कमी है तो सिर्फ एक मेडिकल टीचर्स की है। इसके लिए भी मैंने कमिश्नर साहब, मोहम्मद इकबाल साहब हैं हमारे कमिश्नर, उनसे व्यक्तिगत रूप से मीटिंग करके मंगलवार के दिन और यहाँ की समस्या को इन एडवांस ही अवगत करा दिया था, क्योंकि मुझे ये कह दिया गया था कि आपको हम करौली लगा रहे हैं, जबकि इससे पहले मैं दौसा मेडिकल कॉलेज में था। तो मैंने उनसे कहा, साहब आप मुझे करौली लगा रहे हैं तो मेरे से पहले वहां पे आप मेडिकल टीचर्स लगा दीजिएगा, जिससे कि बच्चों को मैं एक हाई क्वालिटी की एजुकेशन देने में अपने आप को सक्षम समझ सकूं। वरना 4 आदमी कितनी मेहनत कर रहे हैं, एक आदमी आप देखिएगा कि एक सीमा होती है आदमी पढ़ाने की, लेकिन ये सुबह 8 बजे से 2 बजे तक रेगुलरली एक ही टीचर एक ही क्लास को रेगुलर पढ़ा रहा है। वो कोई रेस्ट नहीं ले रहा है, वो 7 दिन में कोई रेस्ट नहीं माना, गैप वीकली ऑफ भी नहीं ले रहा है। तो ये मैंने बात जब उनको बताई तो उन्होंने 3 फैकल्टी लगा भी दिए। और फिर मैं भाई वापस जाऊंगा एक दिन, और 20 तारीख को मेरी फिर वापस मीटिंग रखी है मैंने उसमें, तो मैं कोशिश करूंगा नॉन क्लिनिकल के लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथो, फार्माकोलॉजी, जिसमें फार्माकोलॉजी में जैसे हमारे पास अभी बहुत कम डेफिशिएंसी है, ये बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, सॉरी बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, तो मैं उसको भी उनको व्यक्तिगत रूप से कन्विंस करके कोशिश करूंगा कि वो टीचर भी ला सकूं। अभी आपके अस्पताल का क्या रहेगा? बच्चे अस्पताल कहाँ जाते हैं? यस, बच्चों के अस्पताल का सेशन और टीचिंग शुरू होती है हमारी 2nd MBBS से। उसको बोलते हैं हम क्लिनिकल टीचर टीचिंग। ये है हमारी नॉन क्लिनिकल टीचर, यानी कि किताबी ज्ञान। वो हो जाता है एक मरीजों से, बीमारियों से संबंधित ज्ञान। उसके लिए बच्चे ये 1st MBBS पास कर लेंगे और संभवतः इनका एग्जाम सितंबर में हो जाएगा। मार्च सितंबर पास होने के बाद में इनके लिए हम मरीजों का बीमारी के ज्ञान से संबंधित अध्ययन करने के लिए हॉस्पिटल में इनको शिफ्ट कर देंगे। हमारे पास 2 हॉस्पिटल हैं। पुराना सिटी हॉस्पिटल है जो कि बहुत पहले से राजाशाही जमाने का बना हुआ है, व्यवस्थित है, उसमें काफी अच्छे मरीज हैं, जो कि एक मेडिकल कॉलेज के शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए काफी होते हैं। और सिमिलरली बगल में मेडिकल कॉलेज के पास ही यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर जो MCS सेंटर है, वो भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल सेंटर है, उसमें भी 200 बेड हैं। मैंने कल उसका भी राउंड लिया था और वहां पर एक 170 वाट का, यानी कि लगभग करीब 1.5 करोड़ की कीमत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्ड मैनेजर वालों ने एक सोलर प्लांट लगाया, उसका मैंने उद्घाटन भी किया है।
जी उससे हमारे हॉस्पिटल को भी लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूं कि उस सोलर प्लांट से लाभ के साथ साथ बच्चों को डे लाइट में, जैसे लाइट चली गई, कभी अभी इसी वक्त ही लाइट जा रही है, मैं अभी बिना लाइट के बोल रहा हूं आपसे, जी तो वो समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। तो कल जब मैं राउंड पे गया तो मैंने देखा कि वहां पे 200-250 बेड का हॉस्पिटल है, उसके ऊपर भी एक मंजिल हम और बना रहे हैं, जिससे कि वो 300 बेड से ऊपर का बन जाए और पूरी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए, जिससे कि मरीज को यहां से विशेष परिस्थिति बस ही बाहर रेफर करना पड़े। हम चाहेंगे कि मरीज को एक सेकेंडरी लेवल की, यानी कि मेडिकल एजुकेशन में, मेडिकल सेवा में 3 लेवल होते हैं, जी प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्सरी लेवल। प्राइमरी लेवल जैसे कि पेरीफ्री के पीएससी सीएससी होते हैं, सेकेंडरी लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जी टर्सरी लेवल होता है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। जी तो हम चाहेंगे कि उनको टर्सरी लेवल तक की मेडिकल सुविधाएं और चिकित्सा सेवाएं यहां से मिल सके, जी। इसका मेरा प्रयासरत रहेगा। सर आखिरी सवाल आपसे, आप करौली जिले के निवासी है, पास में आपका बीजलपुर गांव है और बड़ी गर्व की बात है कि आप यही प्रिंसिपल बने। आपके क्या सपने इस जिले के लिए, मेडिकल के लिए, क्योंकि बड़ी उम्मीद भी आपसे है लोगों को। ये सपना मेरा उसी वक्त पैदा हो गया, आ गया था मुझे ख्वाब एक्चुअली। और लोग रात में सपने देखते हैं, मैंने दिन में सपना देखा था। जी उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं जनरल हॉस्पिटल करौली में एक ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट डेवलप करूं जी और उस डिपार्टमेंट में वो तमाम ऑपरेशन और सुविधाएं लोगों को दे दूं जो कि एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटलों में दिया जाता है। और मैंने फर्स्ट फ्लोर पुरानी कॉलेज हॉस्पिटल की बिल्डिंग में स्थानीय ट्रक ऑपरेटर्स के सहयोग से जी पूरा डिपार्टमेंट बनवाया। उसमें ऑपरेशन थिएटर भी था, प्लास्टर रूम भी था। और ये बात है 1989 से लेकर 1991 तक की। और उस टाइम मैंने वो तमाम ऑपरेशन उस थिएटर में और हॉस्पिटल में किए थे जो कि उस वक्त किसी मेडिकल कॉलेज में होते थे, जी जिसके बारे में मुझे यहाँ की स्थानीय जनता का बहुत सहयोग भी मिला, स्थानीय न्यूज मीडिया का भी बहुत सहयोग मिला और उन्होंने मुझे उत्साहित किया। लेकिन वक्त है एक जगह नहीं ठहरता है, मुझे प्रमोशन करके लेकर के मेडिकल कॉलेज में ले गया। लेकिन फिर वापस कहते हैं कि जो नसीब में लिखा होता है वो मिटता नहीं है, जहां जो पैदा होता है वो वहीं घटता है। जड़ों की तरफ लौट आए अब तो दोबारा। मैं घूम करके फिर वापस जहां पैदा हुआ वापस आ गया और आखिर में मुझे लगता है कि मेरा अंत भी यहीं से है, इस सेवा का। तो उस सेवा के लिए मैं वापस आ गया और मैं जो मेरा सपना अधूरा छोड़ के गया था, यानी कि उस वक्त मैं अस्थि रोग विभाग को डेवलप करके गया था, अब मेरा टारगेट होगा कि यहाँ पे अस्थि रोग विभाग, ऑर्थोपेडिक के अलावा जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी एंड सुपर स्पेशलिटी के हिसाब से, पेडियाट्रिक्स एंड सुपर स्पेशलिटी के हिसाब से, खास करके जैसे ब्रांचेस न्यूरोलॉजी की है, कार्डियोलॉजी की है, 2 ब्रांच एक ऐसी हैं जो कि यहाँ पे नहीं है। और उसके जैसे ही मरीज आता है, बीमार होता है, उसको एक घबराहट पैदा हो जाती है, अरे यार मेरा क्या होगा, कहीं मैं लकवा में नहीं चला जाऊं, कहीं मेरे दिल का दौरा नहीं पड़ जाए। तो मेरा प्रयास होगा, देखो एक दिन में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ की समस्याओं को उच्च प्रशासनिक लेवल पर अवगत करा करके, स्थानीय प्रशासनिक लेवल कलेक्टर साहब से भी सपोर्ट लेके, स्थानीय हमारे जनप्रतिनिधि एमएलए हैं, एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनका भी सहयोग लेकर के कोशिश करूंगा कि इस साल नहीं तो अगले साल यहाँ पे एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक कार्डियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ में लेकर के आऊं। एक सवाल और, यस, मेडिकल कॉलेज करौली में खुल जाए तो क्या विकास की क्या तस्वीर बदलेगी पूरे करौली के प्रक्षेप में, पर अगर देखें तो? विकास तो सर इसमें मैं नहीं कह सकता। अब जो 2 मिनट बैठे, विकास तो मैं नहीं कह सकता। मेडिकल कॉलेज से विकास क्या होता है? मेडिकल कॉलेज से सुविधाएं मिलती है। हाँ जी, आप कह सकते हैं। तो मेडिकल कॉलेज से सुविधाएं आपको ये मिल जाएंगी कि जो मरीजों को अब तक इलाज के लिए शहर से जयपुर बाहर जाना पड़ता था या आगरा जाना पड़ता था, मेरा दावा है कि यहाँ पे तमाम विशेषज्ञ और तमाम सुविधाएं विकसित होने के बाद में उन मरीजों को शहर छोड़ करके आगरा या जयपुर के लिए अनावश्यक रूप से चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आर्थिक चक्र भी घूमेगा, स्टूडेंट रुकेंगे बाजार में, निश्चित रूप से। अब रहा सवाल आपको कि जनता को सुविधाओं के अलावा विकास क्या होगा जी। तो विकास के नाम पे यह है कि जब मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो एक यहाँ पे लोगों का आवागमन होगा। लोग सोचेंगे कि यार यहाँ से मेरी दुकान अच्छी चलेगी, तो हो सकता है उनके लिए एक अच्छा वो मतलब रेस्टोरेंट या होटल या इस तरह के खोलें। इसके साथ साथ हो सकता है सुविधाओं के रूप में जैसे कि आपकी बुक्स की दुकान खुल जाए, भाई मेडिकल स्टूडेंटों को बुक्स की भी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है यहाँ से आने जाने के लिए बच्चों को आज की तारीख में कोई ट्रैफिक अरेंजमेंट नहीं है, तो कल के दिन वो सुविधाएं भी मिले तो लोग वो भी विकास करेंगे कि अपना ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से डेवलप करेंगे, तो उनका अपना एक कमाई का जरिया बढ़ेगा। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे और इस विकास के अलावा जब ये सारी चीजें विकसित होंगी
तो स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी इस बात पे ध्यान देंगे कि भाई इधर एक नया सेंटर डेवलप हुआ है तो उसके लिए और विकास किया जाए, तो हो सकता है नए सेंटर्स और खुल जाएं। जैसे अभी यहाँ सेपरेट ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सेंटर नहीं है, जी तो शायद वो भी मैं डेवलप करा सकूं अगर मैं रहता रहा तो। आप रहेंगे सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर आरसी मीना करौली जिले Thank you very के बीजलपुर गांव के निवासी हैं, करौली मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल। सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।